हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आई होप आपको जीके की वीडियो पसंद आ रही होंगी। आज भी हम आपके लिए एक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आइए ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे चौड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। तो हमारा जो आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अलावा चीन, भूटान और बांग्लादेश में बहती है। भारत के अलावा कहाँ कहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? चीन, भूटान और बांग्लादेश बांग्लादेश में बहती है भारत के अलावा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में, जो ब्रह्मपुत्र है भारत के साथ साथ एशिया की सबसे चौड़ी नदी है। ये एशिया की चौड़ी नदी भी है। भारत के साथ साथ एशिया की चौड़ी नदी है। आपको पता ही है गंगा को तो क्या कहते हैं? पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। गंगा को क्या कहते हैं? पवित्र नदी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और सबसे छोटी नदी अगर पूछी जाने लगे तो भारत की सबसे छोटी नदी क्या है? भारत की छोटी नदी है अरवरी। भारत की छोटी नदी क्या है? अरवरी। अभी थोड़ी सी जानकारी, गंगा की अगर लंबाई पूछी जाए कितने किलोमीटर लंबी है? 2525 किलोमीटर गंगा की जो लंबाई है। उसके बाद हम कुछ अरवरी नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अरवरी नदी है क्या? देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया अरवरी नदी छोटी नदी है। ये भारत की सबसे छोटी नदी है। और अरवरी नदी की जो लंबाई है, किसकी लंबाई? अरवरी नदी की जो लंबाई है वो 45 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 45 किलोमीटर है। और यह नदी जो है राजस्थान के अलवर ज़िले के थानागाजी के पास सकरा बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है? थानागाजी के पास सकरा बांध है। एक सकरा बांध से ये निकलती है। अरवरी नदी अरावली पर्वतमाला से भी निकलती है। 1985 में यह नदी पूरी तरह सूख गई थी। 1985 में अरवरी नदी सूख गई। छोटी नदी, ये सबसे जो है ना छोटी नदी है। ठीक है। और साल 1996 में स्थानीय कुछ लोग थे, उन्होंने क्या काम करा? बांध बनाकर इस नदी को दोबारा जीवित किया है। ये अरवरी नदी की कहानी है। और यह नदी सारसा नदी से मिलकर सानवान नदी बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए यह नदी सारसा नदी से मिलकर क्या बनाती है? सानवान नदी बनाती है। तो मेन क्वेश्चन क्या था कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो छोटी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो हमारी अरवरी। क्या है? अरवरी। ठीक है। भारत की छोटी नदी क्या है? अरवरी। और चौड़ी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र। और लंबी नदी क्या है? गंगा। ठीक है। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन है अहमदाबाद और राजस्थान। तो हम जाएंगे गुजरात के साथ। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी जो तटरेखा है 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। समुद्र तट से 24% हिस्सा यह कवर कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बुद्ध या स्वामी दयानंद सरस्वती। टाइपिंग में सरस्वती यहाँ पर आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा आर्य समाज की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है कामगार, सेवादार, रामदास, महेश दास। तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? महेश दास। क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है आपसे, टिम्बकटू किस देश में है? तो आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, माली, मालदीव, माली, देहरादून। तो टिम्बकटू जो है हमारे कहाँ है? माली में है। कहाँ है? माली पर टिक लगाएंगे। टिम्बकटू नाइजर नदी के किनारे एक व्यापारिक केंद्र था। सबसे पहले व्यापार होता था यहाँ नाइजर नदी के किनारे, और यह यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, और चौथा ऑप्शन है राधा। तो राधा तो हो ही नहीं सकती, काट दो इसे। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी, किरण बेदी आईपीएस है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा महिला राज्यपाल के लिए हमारा सरोजनी नायडू के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? गीत गोविंद के रचनाकार, पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है रामदेव, फिर है जयदेव, राहुल साकृत्यायन। तो हमारा जो ऑप्शन है गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। कौन थे? जयदेव। क्वेश्चन नंबर 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये सारे मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना देख लेते हैं। पहला ऑप्शन स्वामी रामदेव, दूसरा ऑप्शन दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन विवेकानंद, और चौथा ऑप्शन राजा राममोहन राय। तो हमारा जो आंसर जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद। सी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 10, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, अहमदाबाद, भोपाल या रुड़की। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल के साथ जाएंगे। भोपाल। कहाँ है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग या शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द जो है, पहला ऑप्शन वॉलीबॉल, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट, तीसरा तैराकी, चौथा हॉकी। तो हम जाएंगे तैराकी के साथ, क्योंकि बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग जो वो शब्द जो है संबंधित है तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत के युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? कर्ण का सारथी कौन था? पहला ऑप्शन विदुर, फिर संजय, फिर दुर्योधन, फिर शल्य। तो जो कर्ण का सारथी था वो कौन था? शल्य। कौन था? शल्य के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, श्वेत पत्र, शक संवत, हॉकी या हिंदी? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? यहाँ पर आना चाहिए था किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो आधारित है शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, पहला ऑप्शन सत्यमेव जयते, भारत रत्न, श्वेत पत्र या अशोक स्तंभ। तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय नारा, यहाँ वाक्य पूछ लिया था, यहाँ नारा पूछ लिया था। तो भारत का राष्ट्रीय नारा भी क्या है? सत्यमेव जयते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन हिंदी, तीसरा देवनागरी, चौथा उर्दू। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन देवनागरी, दूसरा गुरुमुखी, तीसरा जो है आपका सी ऑप्शन है हिंदी, और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, मोहिनी अट्टम कथकली नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है?
किस राज्य से संबंधित है मोहिनीअट्टम और कथकली? ये है हमारा जो ऑप्शन जाएगा, ना तो उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, ना ये आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा, ना ये मद्रास के साथ जाएगा। ये कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी जो हमारी वो मोहिनीअट्टम जो है हमारी, ये वाला है केरल के साथ। ये गलती हो गई थोड़ी सी, ये मोहिनीअट्टम और कथकली पढ़ना है। मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ना तो उत्तर प्रदेश से है, ना हमारी आंध्र प्रदेश से है, ना हमारी मद्रास से है। ये हमारी किससे है? मोहिनीअट्टम कथकली केरल से संबंधित है। अब कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली ना तो उत्तर प्रदेश से होगी हमारी, ना हमारी केरल से होगी कुचिपुड़ी, और ना हमारी मद्रास से, ये आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो हमारा जो आंसर जाएगा, पहला ऑप्शन है लगभग 24 घंटे, लगभग 20 घंटे, लगभग 30 घंटे, 40 घंटे। तो हम लगभग 24 घंटे पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा कितने ग्रह के साथ? 2 ग्रह के साथ। 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हम देख लेते हैं। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हमारा हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और इसकी जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर है। और जो हमारा बड़ा बांध है वो है टिहरी। टिहरी हमारा भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्या है? बड़ा बांध। ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए लंबा बांध, तो हमारा भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। 23 में पूछा गया है, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, और ये मिसप्रिंट हो गया, सी होना चाहिए था। सी ऑप्शन है हमारा, नॉन ऑफ दीज। तो भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चमेरा बांध भारत के किस राज्य पर बना हुआ है? चमेरा बांध ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो हम जाएंगे सी के साथ, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नॉन ऑफ दीज, ए और बी दोनों। तो हाइड्रोजन बम जो है हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चमेरा बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर है, यमुना पर है, रावी पर है, ब्रह्मपुत्र पर। तो हम रावी पर टिक लगाएंगे। रावी नदी पर बना हुआ है चमेरा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध बताना है। पहला ऑप्शन है जिंगपिंग बांध चीन, हीराकुंड, टिहरी, बी और सी। तो हम जिंगपिंग 1 बांध पर जाएंगे जो कि चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है 28 में। दंतीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में है? दंतीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में है? यूपी में है, हरियाणा में है, या गुजरात में है, या मद्रास में है? तो दंतीवाड़ा बांध गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 देख ले, कॉकरोच तिलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है? लाल, गुलाबी, सफ़ेद या काला? तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी, क्या? सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। तो प्रथम विदेशी नागरिक है, पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली जिन्ना, या राजा राम मोहन राय। तो हमारा जाएगा ए ऑप्शन के साथ, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, या अध्यक्ष, या लोकसभा अध्यक्ष, या ए, बी और सी दोनों। यह धन विधेयक है, तो इसका जो निर्णय करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? सी के साथ जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो हमारे जो ऑप्शन है वो है हरिद्वार, हैदराबाद, गुजरात या अहमदाबाद। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? हैदराबाद के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? हैदराबाद के साथ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे क्वेश्चनों का जो संग्रह था वो आज बहुत ही अच्छा था। और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।